तो हाल ही में जूलिया हार्ट ने अपना 23rd बर्थडे सेलिब्रेट किया है और वो 23 साल की हो चुकी है। जो टाइम कैसे बीता ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब वो AEW के अंदर आई थी तब वो AEW की यंगेस्ट स्टार्स में से एक थी जिनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। पर अब इतने सालों बाद वो 23 की हो चुकी है और अपने इस रन के अंदर वो एक बार TBS चैंपियन भी बन चुकी है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब वो वापस आती है तब वो AEW के अंदर क्या कमाल करती है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगा, जूलिया हार्ट कितने साल की होगी। पर आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइस सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते हुए रैम्पेज शो की और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या क्या हुआ। क्योंकि रैम्पेज शो की शुरुआत ही यहाँ पर हिकारू शिडा के रिटर्निंग मैच से हुई, जहाँ पर हमें हिकारू शिडा एक 1-on-1 मैच के अंदर वीवा वान को फेस करते हुए दिखाई दी। जहाँ मुझे लग रहा था कि हिकारू शिडा के लिए ये मैच एक काफी क्विक मैच साबित हो सकता है, पर वीवा ने भी इस मैच के अंदर शिडा पर अच्छे खासे मूव्स लगाए और उन्हें इस मैच के अंदर मेहनत करने के लिए मजबूर कर दिया। पर जब शिडा ने अपना कमबैक किया तब वीवा पर अच्छे खासे मूव्स लगाकर फाइनली उन्होंने अपना फिनिशर यानी कि फैल्कन एरो लगा दिया और उन्हें पिन कर काफी आसानी से ये मैच जीत लिया। पर अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलते हुए हिकारू शिडा के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर रेने पैकेट बैकस्टेज में हार्ली कैमरन का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और अपनी इस इंटरव्यू के अंदर अपने करियर के बारे में बात करते हुए हार्ली कैमरन ने एक तरीके से अपना पूरा का पूरा करियर ही बताया कि कैसे वो AEW के अंदर आई थी और पिछले साल के अंदर उनके साथ क्या क्या हुआ है। और वो यहाँ पर आगे बात करनी भी वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेने पैकेट ने उन्हें बताया कि उनका टाइम खत्म हो रहा है और अब उन्हें नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलना है। जो सुनकर हार्ली कैमरन थोड़ी गुस्सा तो थी, लेकिन गाइस फिर एक बार उनके फनी सेगमेंट्स देखने के लिए काफी मजा आ रहा है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर एक 3-वे टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर हमें इन्फेंट्री, डार्क ऑर्डर और अनडिस्प्यूटेड किंगडम को फेस करता हुआ दिखाई दिया। जहां पर इस मैच के अंदर हमें इन्फेंट्री रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की टैग टीम होने के बावजूद अच्छी खासी हील टैग टीम दिखाई दी है। जो मैच शुरू होते ही यहाँ पर इस मैच के हर एक पार्टिसिपेंट पर अटैक करना चाहते थे, लेकिन डार्क ऑर्डर भी इस मैच के अंदर डटी रही और हमें इस मैच के अंदर डार्क ऑर्डर और यूनाइटेड किंगडम की तरफ से भी अच्छे खासे मूव्स देखने को मिले। पर सच में इस मैच के अंदर शाइन किया इन्फेंट्री ने। पर जब भी डार्क ऑर्डर और यूनाइटेड किंगडम एक दूसरे के आमने सामने आते तब इनके बीच में भी अच्छे खासे मूव सीक्वेंसेस होते। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो एक पॉइंट पर यहाँ पर इन्फेंट्री ये मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुकी थी। पर जब डार्क ऑर्डर ने इन्फेंट्री को टेक डाउन किया तो यहाँ पर डार्क ऑर्डर पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर अनडिस्प्यूटेड किंगडम ने ये मैच जीत लिया। जो देखकर लग रहा है कि शायद उनके साथ AEW के अंदर अच्छी खासी चीजें हो सकती है। लेकिन उनके ये मैच जीतते ही यहाँ पर ब्रायन केज आ गए, जिन्हें देखकर यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर थोड़ा सरप्राइज हो रहा था। लेकिन इतने में ही पीछे से लांस आर्चर ने आकर उन पर अटैक कर दिया और यहाँ पर दोनों ही ब्रायन केज और लांस आर्चर ने मिलकर यूनाइटेड किंगडम पर अपना फिनिशर लगा दिया और आखिरकार स्टैंड टॉल किया। और ये देखकर जब इसके बाद आगे बैकस्टेज में लेक्सी जब रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का इंटरव्यू ले रही थी, तो यहाँ पर बात करते हुए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कहा कि उन्हें इस चीज से काफी चिढ़ा रही है कि अब MJF अपना काम करवाने के लिए डॉन कैलिस फैमिली को पे कर रहे हैं और इसीलिए अब डॉन कैलिस फैमिली उनके दोस्तों के पीछे आ रही है। जो बातें रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर जेक द स्नेक रॉबर्ट्स आ गए, जिन्हें देखकर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग उनसे बातें करते हुए कह रहे थे कि उन्हें जेक द स्नेक रॉबर्ट के लास्ट क्लाइंट यानी कि लांस आर्चर के बारे में बातें करनी है, क्योंकि वो उनकी टीम के पीछे आ रहे हैं। पर जेक रॉबर्ट ने यहाँ पर बात करते हुए कहा कि अब वो लांस आर्चर के साथ नहीं है, लेकिन वो जिनके साथ है उनके पीछे रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। इसलिए वो यहाँ पर उन्हें बताने के लिए आए हैं कि वो पीछे आना बंद कर दे, क्योंकि बीस्ट मोटोस उनके साथ नहीं जाने वाले। पर यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन बीस्ट मोटोस के वो काफी अच्छे दोस्त थे। पर अगर बीस्ट मोटोस को समझने के लिए जरूरत है कि जेक रॉबर्ट्स के साथ रहने के बाद उनके साथ कुछ नहीं होने वाला, तो ये दिखाने के लिए वो बीस्ट मोटोस को भी हराने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें भी अपने 3 मैचेस जीतने हैं। जो बातें रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कही और ये सुनकर जेक द स्नेक रॉबर्ट ने रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को सिंपली फूल कहा और वो यहाँ से चले गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और बीस्ट मोटोस एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो वो मैच कौन जीतता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर डियाना पुराजो और टाय वैल्करी के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर उन्होंने अपनी बैक स्टोरी बताई कि कैसे जब उन्हें एक रिलेशनशिप के अंदर धोखा मिला था तो उन्होंने उस आदमी की लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दी थी और वो इस एटीट्यूड के साथ AEW के अंदर कंटिन्यू करने वाली है, क्योंकि उस एटीट्यूड से उन्हें सक्सेस मिली थी। जो बातें उन्होंने इस हाइप वीडियो के अंदर कही, तो देखना पड़ेगा कि इनका एटीट्यूड कैसा है। लेकिन इसके बाद में शो पर टॉप फ्लाइट एक टैग टीम मैच के अंदर JD ड्रेक और बीफ को फेस करते हुए दिखाई दी और ये मैच भी देखने के लिए मजा आने वाला था, क्योंकि एक तरफ हेवी वेट्स थे और दूसरी तरफ हाई फ्लायर्स और प्राइवेट पार्टी भी बैकस्टेज से इस मैच पर नजर बनाए रखी थी, जहां पर इस मैच के अंदर काफी देर तक बीफ की टीम ने अपने साइज का एडवांटेज उठाकर टॉप फ्लाइट पर अच्छी खासी मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया और उन पर काफी जोरदार अटैक किया। लेकिन फिर भी टॉप फ्लाइट नहीं रुक रही थी, जो देखकर एक टाइम के लिए यहाँ पर बीफ
टॉप रोप से टॉप फ्लाइट पर अटैक करने के लिए गए, लेकिन टॉप फ्लाइट ने इसे रिवर्स कर अपने हाई फ्लाइंग मूव्स का सहारा लेकर आखिरकार उन पर ही अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर काफी आसानी से ये मैच जीत लिया, जो देखकर प्राइवेट पार्टी भी खुश थी। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इन दोनों टीम्स के बीच में क्या होता है। पर यह मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर टॉप फ्लाइट ने बीफ और जेडी ड्रेक के साथ एक हैंडशेक किया, लेकिन इतने में यहाँ पर लियो रश आ गए क्योंकि शो पर आगे उनका भी मैच होने वाला था और आगे वो कमांडर को फेस कर रहे थे, जहाँ पर इस बार इन दोनों ने एक दूसरे को हैंडशेक किया। लेकिन जैसे ये मैच शुरू हुआ वैसे लियो रश क्रोलअप पिन के सहारे काफी जल्दी ये मैच खत्म करना चाहते थे, पर कमांडर इस मैच के अंदर बने रहे और उन्होंने लियोरश पर अच्छे खासे हाई फ्लाइंग मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर लियोरश फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने कमांडर को ब्लाइंड साइड कर उन पर पीछे से अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि वो इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए। और उन्होंने इस मैच के अंदर कमांडर पर अच्छे खासे मूव्स लगाए, जिस बीच हमें यहाँ पर काफी बढ़िया एक्सचेंज भी देखने को मिला। और ये दोनों अच्छे हाई फ्लायर्स है, इसलिए मैं इस मैच के बारे में ज्यादा बात करूंगा भी नहीं, क्योंकि ये मैच डेफिनेटली अच्छा था। लेकिन फाइनली मैच के आखिर में हमने देखा कि कमांडर के फिनिशर पर भी किकआउट कर यहाँ पर लियोरश ने उन पर अपना फिनिशर स्टनर और उसके बाद एक फ्रॉग स्लैश लगाया और उन्हें पिन कर फिर एक बार ये मैच जीत लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे उनके साथ क्या होता है। पर ऐसे ही शो ऑफ एयर गया, जिस शो पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं थोड़ी बहुत अपडेट्स की, और शुरुआत करते हैं जरा प्राइवेट पार्टी से, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि जब से प्राइवेट पार्टी टैग टीम चैंपियंस बनी है तब से वो नए चैलेंजर्स ढूंढ रहे हैं, और इसीलिए प्राइवेट पार्टी को अपना फर्स्ट चैलेंज देने के लिए AEW ने यहाँ पर एक काफी बढ़िया स्टिपुलेशन का मैच ऐड कर दिया है, क्योंकि आने वाले हफ्तों के अंदर AEW के डायनामाइट और कोलिजन शोज पर कोई एलिमिनेटर मैचेस होने वाले हैं, जहां पर इस वीक कोलिजन शो पर आउटनर्स टॉप फ्लाइट को फेस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डायनामाइट शो पर FTR हाउस ऑफ ब्लैक को फेस करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट कोलिजन शो पर लेफ एक्सिकॉन एनोब्ले द क्लेम को फेस करेंगे। और इन तीनों ही मैचेस के विनर्स को फुल गियर पेपरव्यू पर प्राइवेट पार्टी के टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक फैटल 4-वे मैच मिलने वाला है, जो देखा जाए तो प्राइवेट पार्टी का फर्स्ट चैलेंजर डिसाइड करने के लिए एक अच्छा खासा टूर्नामेंट है, जहां पर हर एक मैच के विनर को उनके खिलाफ चैंपियनशिप मैच मिलने वाला है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि उनके चैलेंजर्स कौन होते हैं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं मैलेकाई ब्लैक की, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि हमने इस वीक के डायनामाइट शो पर देखा था कि मैलेकाई ब्लैक एडम कोल के खिलाफ एक 1-on-1 मैच दे रहे थे, लेकिन इस मैच के अंदर उनका एटीट्यूड देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो गिव अप कर रहे हैं। और मैच हारने के बाद यहाँ पर उन्होंने एडम कोल को गले भी लगा लिया था और वो यहाँ से चले गए थे, जहाँ पर वो काफी इमोशनल भी दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद काफी सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि शायद मैलेकाई ब्लैक का AEW के साथ करियर जल्दी खत्म होने वाला है और वो शायद कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। और ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी हमें सुनने को मिले, जहां पर फाइटफुल सिलेक्ट ने भी ये रिपोर्ट किया कि शायद इस साल के आखिर तक या फिर अर्ली जनवरी तक मैलेकाई ब्लैक का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली खत्म होने वाला है। और शायद इसी वजह से हमें मैलेकाई ब्लैक का इस वीक के डायनामाइट शो पर इस तरीके का बिहेवियर देखने को मिला था। लेकिन इन सभी रिपोर्ट्स पर फाइनली मैलेकाई ब्लैक ने भी कुछ कहा है, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मैलेकाई ब्लैक का ना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, ना वो इंजर्ड है और ना वो रिटायर हो रहे हैं। मैलेकाई ब्लैक एकदम फिट है और वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और डायनामाइट शो पर जो एडम कोल और मैलेकाई ब्लैक के बीच में हुआ था वो एक नॉर्मल फ्रेंडली मैच था, इसलिए वो वहाँ पर थोड़े इमोशनल दिखाई दिए। लेकिन मैलेकाई ब्लैक कंपनी छोड़कर नहीं जा रहे, किसी तरीके से रिटायर नहीं होने वाले, और ये कोई जो रिपोर्ट्स है वो बिल्कुल फेक है, क्योंकि अगर मैलेकाई ब्लैक कंपनी छोड़कर जाएंगे या फिर रिटायर होंगे तो फैंस को मैलेकाई ब्लैक की तरफ से सुनने को मिलेगा जो बातें कहकर मैलेकाई ब्लैक ने इन सभी रिपोर्ट्स को ठुकरा दिया है और कहा है कि वो कंपनी छोड़कर नहीं जाने वाले और वो रिटायर तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे मैलेकाई ब्लैक के साथ क्या होता है, क्योंकि अब भी वो AEW के साथ कमिटेड दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की, और जानते हैं कि कैसे जॉन मॉक्सली को भी धोखा मिल चुका है। क्योंकि गाइस मुझे याद नहीं कि आपको पता है या नहीं, पर जब जॉन मॉक्सली ने AEW के अंदर ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब बनाया था, तो मॉक्सली ने इस ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब के अंदर जापान का भी एक मेंबर ऐड किया था, जो कोई और नहीं बल्कि जापानीज सुपरस्टार शोटा उमिनो थे, जो हमें पिछले सालों के अंदर AEW के टेलीविजन पर भी देखने को मिले थे। पर वो मॉक्सली के बिहाफ पर जापान के अंदर उनका ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब का वर्जन चला रहे थे, जहाँ पर वो मेनली अकेले ही थे। लेकिन हाल ही में जो NJPW का पावर स्ट्रगल पेपर हुआ था, तो शायद उस शो पर उन्हें NJPW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिला था, जो मैच तो हार गए, पर गाइस सरप्राइजिंगली इसके बाद यहाँ पर उन्होंने जॉन मॉक्सली को चैलेंज कर दिया और कहा कि जॉन मॉक्सली जो AEW के अंदर कर रहे हैं वो शोटा उमिनो को जरा भी पसंद नहीं आया, इसीलिए वो भी NJPW और AEW के अपकमिंग बड़े पेपर यानी कि रसल डायनेस्टी पर जॉन मॉक्सली को चैलेंज करना चाहते हैं, जो कहकर यहाँ पर शोटा उमिनो मॉक्सली की टीममेट होने के बावजूद उनके खिलाफ ही जा रहे हैं। और गाइस ये सुनकर जॉन मॉक्सली ने भी यहाँ पर जापान के अंदर शोटा उमिनो का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और कहा कि वो दिखाने वाले हैं कि फ्रेंडली कंपटीशन बहुत हो चुका, अगर कोई उनके साथ रहकर सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं होता तो उन्हें जॉन मॉक्सली सैक्रिफाइस कर देंगे। ये कहकर अब ये मैच शायद ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब फिर एक बार जॉन मॉक्सली का एक और स्टूडेंट उनके खिलाफ जाता है तो जॉन मॉक्सली इसका क्या हाल करते हैं।
पर सच में ये शायद धोखा था या फिर क्या था, ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। पर अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे उनके साथ क्या होता है। लेकिन जाते जाते मैं आपको कल के कोलिजन शो का एक रनडाउन बता देता हूँ कि कल के कोलिजन शो पर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। जहाँ पर हमें सबसे पहले कल के कोलिजन शो पर क्रिस स्टैटलैंडर एक्शन के अंदर देखने को मिलने वाली है और मुझे लगता है कि उनका अपोनेंट कोई लोकल स्टार हो सकता है। हमें जैक पैर भी अपनी TNT चैंपियनशिप एक्शन अंद्रेटी के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले है। रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग अपने दूसरे मैच के अंदर बीस्ट मोर्टोस को फेस करने वाले हैं। आउटनर्स और टॉप फ्लाइट एक टैग टीम मैच के अंदर एक दूसरे को फेस करने वाले हैं और जो कोई जीतेगा उसे फुल गियर पे पर चैंपियनशिप मैच मिलेगा। और हमें निक वेन भी एक 1-on-1 मैच के अंदर AR फॉक्स को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि उन्हें उनका बदला मिलता है या नहीं। और हमें हाउस ऑफ ब्लैक का भी रिटर्न देखने को मिलने वाला है, जो कि आयरन सैवेजेस और जैक जेम्सन को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और मैलेका ब्लैक ने तो अभी कहा है कि वो हाउस ऑफ ब्लैक छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो ये मैच जीत जाएंगे। और हमें फाइनली ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब अपनी ट्रियो चैंपियनशिप यहाँ पर मार्क ब्रिस्को, काइल रायली और टोमोहिरो इशी के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और ये शायद इसलिए है क्योंकि लास्ट शो पर उन्होंने ऑरेंज कैसिडी पर अटैक किया था। पर मुझे लगता है कि यहाँ पर ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब डेथ राइडर्स अपने टैग टीम चैंपियनशिप्स सक्सेसफुली रिटेन करने वाले हैं। और इतनी चीजें हैं जो कि हमें कल के कोलिजन शो पर देखने को मिलने वाली है। पर इस सब के अलावा कल के कोलिजन शो पर कुछ होता है तो वो क्या है, ये मैं आपको कल के कोलिजन शो के रिव्यू वीडियो के अंदर बता दूंगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?